वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को लेकर दी गई अर्जी पर किसी भी वक्त आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला। बड़ी खबर, केजरीवाल की अर्जी पर थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। किसी भी वक्त इस बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। सीएम केजरीवाल ने ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को ही चुनौती देते हुए तुरंत रिहाई की मांग की है, जिस पर दोनों ही पक्षों की ओर से आज अपनी दलील दी गई। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, किसी भी वक्त आ सकता है ये फैसला, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी इंतजार है। तो वहीं ईडी की ओर से अपनी तमाम दलीलें दी गई हैं। शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। ईडी केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है। अब से थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ईडी के बाद अब सीबीआई भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग करेगी। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज जैन आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बने हुए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए कब तक उम्मीद की जा सकती है इस फैसले की? संजय, ऐसा लग रहा है संजय तक आवाज नहीं पहुंच रही है। पंकज, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इंतजार किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही रिहाई मिल जाएगी अरविंद केजरीवाल को। क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल इंतजार हो रहा है कि आखिर हाईकोर्ट क्या आदेश जारी करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जो ऑर्डर है उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इंतजार इस बात का हो रहा है कि जो डिटेल ऑर्डर है वो कब तक हाईकोर्ट द्वारा जारी किया जाएगा। जैसे ही वो ऑर्डर आएगा उसकी जानकारी सामने आने लगेगी, क्योंकि हमारी जो नजर है वो लगातार उस वेबसाइट पर भी है और हमारे फोन पर भी है। और कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी रिमांड के खिलाफ सुनवाई की मांग कर रही थी। आपको याद होगा जब रिमांड पर लिया था उसकी रात ही हाईकोर्ट जाने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई थी। हालांकि आज सुनवाई का वक्त तय किया गया था, सुनवाई हुई भी, लेकिन अब रिमांड कल खत्म होना है। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के पास इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन क्या अभी भी आम आदमी पार्टी राहत की उम्मीद लगा रही है? जानकारी ये भी है कि मीडिया से बातचीत भी हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद आम आदमी पार्टी कर सकती है। लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में कानूनी तौर पर आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई को और मजबूती से पेश करने की तैयारी कर रही है। चित्रा, ये बड़ी जानकारी आपकी ओर से दी गई है। संजय शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कब तक उम्मीद की जाए इस फैसले की? दोनों ही पक्षों की ओर से किस तरह की दलीलें भीतर दी गई हैं और क्या उम्मीद की जा रही है इस वक्त? संजय, उम्मीद की मोहलत तो निकल चुकी है। पहले ही 4:30 से 4:45 बजे के बीच जज साहिबा ने कहा था कि वो इस ऑर्डर को अपलोड कर देंगी, लेकिन अभी तक अपलोड तो हुआ नहीं है। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 6, 7, 8 भी बज जाएं, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो ऐसे में हमें इंतजार ही करना पड़ेगा कि हाईकोर्ट से कब ऑर्डर आता है। यही कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कब तक ऑर्डर आता है। लेकिन इससे मुझे लगता है कि अगर राहत मिल जाए तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े चमत्कार जैसी बात होगी। तो देखते हैं वो चमत्कार होता है या नहीं। अब चमत्कार होता है या फिर नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली में विधानसभा भवन के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर जबरदस्त प्रदर्शन। बीजेपी के समर्थक केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, केजरीवाल के समर्थक उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। एक आदमी जो हिरासत में है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है? आप इधर उधर की बातें छोड़िए और ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। चोरी और सीना चोरी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो गई है आम आदमी पार्टी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, नेता, समर्थक विधानसभा के बाहर बीजेपी का पुतला दहन कर रहे थे। आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, मगर उसकी सोच आज पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई चल रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। आज दोनों पक्षों की लड़ाई इस बात को लेकर थी, केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो नैतिकता की बात करते थे, आज अनैतिक कार्यों में संलिप्त है
और अनैतिकता इतनी है कि आज मुख्यमंत्री पद के हाथ ऐसे चिपके हुए हैं। संविधान कहीं भी इस बारे में कुछ नहीं कहता, इस्तीफा दिया जाए। ये स्पष्ट आप कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल, इस्तीफा नहीं देंगे, ना देना चाहिए ना देंगे। इन बहसों से आगे एक लड़ाई अदालत में भी जारी है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल ने ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को नाजायज बताते हुए तुरंत रिहाई की मांग की। दूसरी ओर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक बार फिर वीडियो संदेश में नए खुलासे का ऐलान कर रही थी। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। दरअसल अपनी गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल के वकील ने अदालत में यही दलील दी है कि उनकी गिरफ्तारी मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा ईडी अभी तक कथित घोटाले में कोई अपराध साबित करने में नाकाम रही है और केजरीवाल की बिना पूछताछ किए गिरफ्तारी से साबित होता है कि ये चुनावी लड़ाई से प्रेरित कार्रवाई है। उधर बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ एक और शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है, जिसमें केजरीवाल ने ईडी हिरासत से मंत्रियों को कथित चिट्ठी भेजी थी। बीजेपी के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर चिट्ठी कांड की पूरी जांच करने की मांग की है। हमने उन प्रेम पत्रों की जांच की मांग की है और जिन्होंने ये प्रेम पत्र पढ़ के सुनाए हैं उनकी भूमिका की जांच की मांग की है। हालांकि केजरीवाल से ईडी हिरासत में मिलकर आई उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि केजरीवाल की सेहत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन वो दिल्ली वालों की भलाई के लिए डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है, आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। सिंपैथी जुटाने के लिए कोई कोशिश कामयाब नहीं रहेगी। हालांकि केजरीवाल के जेल जाने के बाद के हालात में क्या आम आदमी पार्टी को चुनावी सहानुभूति मिल पाएगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए इंडिया टुडे के पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में किए गए अध्ययन से पता चला है। सवाल किया गया था, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? 45% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 35% का जवाब नहीं में था। अगला सवाल, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को मजबूती मिलेगी? 48% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 39% लोगों का जवाब नहीं में था। अगला सवाल, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे? 48% लोगों का मानना था हाँ, जबकि 36% लोगों का ये मानना था कि विपक्षी एकता में संदेह है। अगला सवाल, क्या गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को सहानुभूति वाले वोट मिलेंगे? 52% लोगों ने माना वोट बढ़ेंगे, जबकि 39% लोगों का मानना था कि सहानुभूति वोट नहीं बढ़ेगा। केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म होने के बाद आगे क्या होगा, अब देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल ईडी की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से लगातार जारी है और वो 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में हैं। दिल्ली से पंकज जैन और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।